तो आज हम देखने वाले हैं रोग निदान का अपना फर्स्ट चैप्टर, रोग निदान, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो सबसे पहले आता है रोग निदान का परिचय। रोग निदान का अर्थ है रोग व रोगी की परीक्षा करके रोग का विनिश्चय करना कि रोग कौन सा होता है, रोग का डायग्नोसिस करना कि कौन सा रोग है और उसके कारण क्या है, दोनों ही निदान होते हैं। रोग विनिश्चय के लिए जो मेन ग्रंथ है वो है माधव निदान। माधव निदान जो है वो 7वीं शती का ग्रंथ है, आचार्य माधवकर ने लिखा है। इस पर जो सबसे फेमस टीका है वो है मधुकोश टीका, सर्वाधिक प्रचलन में है। और मधुकोश टीका लिखी है श्री विजय रक्षित जी और उनके शिष्य श्री कंठदत्त शास्त्री जी ने। उसके बाद बताया है कि रोग का निदान करने के लिए सबसे पहले रोग का निदान करने के लिए जो है परीक्षा की जाती है पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, कि हर पुरुष जो है अलग अलग होता है, हर पेशेंट अलग अलग होता है, उसकी प्रकृति वगैरह सब कुछ अलग होती है। चरक सूत्र 13 की रेफरेंस है ये। पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए रोगों की परीक्षा की जाती है। तो रोग निदान के अंदर रोगी की परीक्षा की जाती है और रोग की परीक्षा की जाती है। रोगी की परीक्षा जो है त्रिविध, षड्विध, अष्टस्थान परीक्षा और 10विध परीक्षाओं के माध्यम से जो है रोगी की परीक्षा करते हैं। और जो रोग की परीक्षा है वो कैसे की जाती है, सबसे पहले हेतु रोग का निदान क्या है, किस कारणों से रोग हुआ है, कौन सा दोष उसमें कुपित है, किस दोष को दूषित किया है, अग्नि की स्थिति कैसी है, अग्नि मंद है या तीक्ष्ण है, आम की स्थिति है या नहीं है, कौन से स्रोतस की दृष्टि हुई है, उपद्रव अवस्था है या नहीं है, रोग साध्य है या असाध्य है, ये सब रोग की परीक्षा के अंदर आते हैं। हर पुरुष अलग अलग होता है तो उसके लिए रोगी की परीक्षा की जाती है ताकि उसे जाना जा सके। नेक्स्ट, रोग क्या होता है। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोषों की विषमता जो है उसे ही रोग कहा जाता है। रुजंती इति रोग है, जिसके अंदर रुजा या पीड़ा होती है उसे रोग कहा जाता है। रोग शब्द रुक या रुज धातु से बना हुआ है। रोग का अर्थ होता है किसी भी तरह की वेदना जो रोगी के द्वारा अनुभव की जाती है। ये वेदना जो है शारीरिक भी हो सकती है, उदरशूल यानी कि पेट के अंदर दर्द होना, शिरशूल सिर के अंदर दर्द होना, मानसिक भी हो सकती है जैसे कि शोक, भय आदि। ये हो गया हमारा रोग। नेक्स्ट, निदान क्या होता है। रोग निदान, तो निदान शब्द का अर्थ होता है हेतु। हेतु यानी कि कारण। हेतु जो है दो अर्थों में लिया जाता है, कारक हेतु यानी कि पॉजिटिव फैक्टर और डायग्नोस्टिक फैक्टर, लक्षण ज्ञापक हेतु। तो हेतु का मतलब जो रोग का कारण है वो भी हो सकता है और रोग का ज्ञान हमें जिस लक्षण से हो रहा है यानी कि रोग का जो नाम है वो भी हो सकता है। जो कारक हेतु है वो उसके एग्जाम्पल दिए हैं बलवत विग्रह जो कि वात के प्रकोप का कारण है, क्रोध पित्त के प्रकोप का, और दिवा स्वप्न जो है वो कफ के प्रकोप का कारण होता है। और जो लक्षण ज्ञापक हेतु हैं वो रोग की अवस्था विशेष का ज्ञान कराते हैं। उनके अंदर जो है निदान पंचक आते हैं, निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति। ये रोग निदान हो गया हमारा। नेक्स्ट, विकृति विज्ञान क्या होता है। रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, तो विकृति का मतलब क्या है। विकृतिर उच्यते विकारो, यह है कि विकार को ही विकृति कहा जाता है। चरक विमान 8, विकारो धातु वैषम्यम, धातुओं के अंदर विषमता होना ही विकृति है। धातु का मतलब है दोष, धातु और मल, इन तीनों में किसी भी प्रकार की विषमता होना, इनका कम हो जाना, बढ़ जाना, ये सभी जो है विकृति या विकार कहा जाता है। विज्ञान का मतलब क्या होता है। वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान। विज्ञान का मतलब हुआ विशिष्ट ज्ञान। तो विकृति का, रोगों का विशेष ज्ञान जिससे होता है उसे विकृति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, रोग निदान की परिभाषा क्या होती है। रोगानाम विशेषण वात आदि जत्व आदि, कि रोग जो है विशेष रूप से किस तरह से उत्पन्न हुआ है। वात से उत्पन्न हुआ है, पित्त से या कफ से उत्पन्न हुआ है, साध्य असाध्यत्व आदि रूपेण, साध्य है या असाध्य है, निश्चय हो, इस चीज़ का निश्चय, ज्ञान, कीन क्रियते जो शास्त्र कराता है, स रोग विनिश्चय ग्रंथ है, उसे रोग विनिश्चय ग्रंथ या रोग निदान ग्रंथ कहा जाता है। रोगों का वात आदि भेद से तथा साध्य एवं असाध्यता की दृष्टि से पूर्णतया ज्ञान कराने वाला जो ग्रंथ है उसे रोग विनिश्चय ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट, रोग निदान ग्रंथ की रचना का महत्व क्या है। वैसे तो शास्त्रों के अंदर जो है पूरा ज्ञान दिया हुआ है, तो सभी रोगों को एक स्थान पर लाकर रोग निदान ग्रंथ बनाने का क्या प्रयोजन है ये बताया है।
अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित एवं अल्प बुद्धि वाले वैद्य को रोगों के ज्ञान सरलता से कराने के लिए रोग विनिश्चय ग्रंथ जो है वो सहायक होता है। जो बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते, उन सारे शास्त्रों में लिखे गए रोगों को एक जगह पर कंसाइज कर दिया, ताकि जो अल्प बुद्धि वाले वैद्य हैं वो भी इसे रोगों को अच्छे से समझ सकें। तो ये रोग निदान का महत्व होता है। रोग निदान, निदान मतलब हेतु। जो हेतु, लिंग और औषध हैं, ये जो हैं त्रिसूत्र कहे जाते हैं। और हेतु और लिंग जो है इनमें से वो निदान पंचक के भी पार्ट हैं। तो हेतु, लिंग और औषध इतने इंपॉर्टेंट है कि उन्हें त्रिसूत्र में बताया गया है। तो ये रोग निदान का महत्व है। चरक सूत्र 20 में बताया है, रोगम आदौ परीक्षित ततो अनंतरम औषधम। रोगम आदौ परीक्षित, पहले रोग की परीक्षा करनी चाहिए आदि में, यानी कि शुरू में। ततो अनंतरम औषधम, उसके बाद जो है औषध की परीक्षा करनी चाहिए। तो पहले रोग की परीक्षा करने के लिए बताया, तो रोग की परीक्षा की जाती है रोग निदान ग्रंथ से। ये रोग निदान ग्रंथ का महत्व है। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, कि संक्षेप में निदान का परिवर्जन करना, कि जो रोग का कारण है उसका त्याग करना ही क्रिया योगो यानी कि चिकित्सा का मूल है। नेक्स्ट, चरक सूत्र 10 के अंदर एक रेफरेंस है, भीषक प्राक प्रक्षय एवं विकाराणाम स्वलक्षणम, कि भीषक यानी कि वैद्य को पहले विकार या रोगों की उनके लक्षणों के हिसाब से परीक्षा कर लेनी चाहिए। पश्चात कर्म समारंभ, उसके पश्चात जो चिकित्सा कर्म है वो आरंभ करना चाहिए। कार्य साध्येशु धीमता, धीमता यानी कि बुद्धिमान वैद्य को करना चाहिए। कार्य साध्येशु, तभी जो चिकित्सा कार्य है वो सिद्ध होता है। तो नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। सबसे पहले देखते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बनता है, पैथोस और लोगोस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या फिर कोई भी डिजीज़, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो किसी भी डिजीज़ या किसी भी सफरिंग की स्टडी करना जो है वो पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी जो है उसके अंदर डिजीज़ के अंदर हमारी बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या चेंज आए हैं उसकी स्टडी की जाती है। तो दूसरे वर्ड्स में जो पैथोलॉजी है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ की स्टडी की जाती है। जो नॉर्मल एनाटमी या हिस्टोलॉजी होती है उसके अंदर जो है बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। और फिजियोलॉजी जो होती है उसके अंदर मेनली डिजीज़ की जो नॉर्मल फंक्शन है उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो जो पैथोफिजियोलॉजी है इसके अंदर पैथोस और फिजियोलॉजी दोनों वर्ड्स हैं। तो पैथोस का मतलब सफरिंग हो गया, फिजियोलॉजी का मतलब हो गया नॉर्मल फंक्शनिंग। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बॉडी की नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड ब्रेक डाउन ऑफ होम्योस्टेसिस इन द डिजीजेस, और डिजीज़ होने पर जो बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन है उनमें क्या चेंज आए, होम्योस्टेसिस किस तरह से डिस्टर्ब हुआ उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। जो पैथोफिजियोलॉजी है इसके की कंसेप्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी के अंदर जो है एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है जिसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। और जो पैथोफिजियोलॉजी है इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो हमारा होम्योस्टेसिस है ये कैसे और क्यों डिस्टर्ब हुआ है डिजीज़ के दौरान। सेकंड है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब कि डिजीज़ के क्योजेज़ के बारे में स्टडी करना। ईटियोलॉजी के अंदर किसी भी डिजीज़ के जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जाता है। इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से डिजीज़ बनी है उनके बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस, किस बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन है वो पढ़ेंगे। लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जाता है जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब हुआ है डिजीज़ डेवलप कैसे हुई है, क्या सीक्वेंस रहा है और क्या क्या इवेंट्स उसके अंदर रहे हैं। और इसके अंदर सेलुलर और मॉलिक्यूलर मैकेनिज़म्स जो हैं उनके बारे में भी स्टडी की जाती है जो कि डिजीज़ के प्रोग्रेशन में इन्वॉल्व हैं। देन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर जो डिजीज़ है उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ा जाता है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर छोटे से छोटे लेवल पर यानी कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर बॉडी में क्या चेंज हुए और वहाँ से लेकर फिज़िकल या फिर फंक्शनल अल्ट्रेशंस क्या हुई बॉडी में, फिज़िकली जो है क्या चेंजेस देखने को मिले उसके बारे में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर अगर पैथोफिजियोलॉजी की नॉलेज होगी तो जो डायग्नोसिस है वो एक्यूरेट होता है। पैथोफिजियोलॉजी की नॉलेज जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज को गाइड करते हैं ताकि वो अप्रोप्रिएट टेस्ट करें, पेशेंट के लेबोरेटरी टेस्ट और अप्रोप्रिएट प्रोसीजर करें किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी डिजीज़ होने पर उसके आउटकम या कोर्स के बारे में बताना।
प्रोग्नोसिस के अंदर बताया जाता है कि डिजीज़ के रिकवरी के चांसेस हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। प्रिवेंशन के अंदर जो है रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अर्ली वार्निंग साइंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे कि डिजीज़ के होने के चांस और प्रोग्रेशन के चांस रिड्यूस कर दिए जाते हैं। तो ये सभी जो हैं पैथोफिजियोलॉजी के की पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब है डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना किसी भी पेशेंट की मेडिकल कंडीशन का, डिजीज़ का, और डिजीज़ का नेचर और कोज को आइडेंटिफाई करना। क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट डिसीजंस लेने में और पेशेंट की अप्रोप्रिएट केयर करने में। तो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री के बाद जो है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर वगैरह मेज़र किए जाएंगे। उसके बाद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो की एस्पेक्ट है वो है पेशेंट हिस्ट्री। तो कंप्रीहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये जो है डायग्नोस्टिक प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। तो जब भी पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें पेशेंट से पूछा जाता है उनके सिम्टम्स क्या हैं, डिजीज़ का ऑनसेट कब हुआ, कितनी दिनों से डिजीज़ है, उसका प्रोग्रेशन कैसे हुआ और क्या क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं। पर्सनल के साथ साथ फैमिली मेडिकल हिस्ट्रीज भी ली जाती हैं ताकि जेनेटिक और जो हेरिडिटरी डिजीज़ है उनका पता लगाया जा सके। सेकंड है इसमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो पेशेंट की बॉडी के क्लिनिकल साइंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। वाइटल साइंस जो है उनको मेज़र करते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, इन सभी चीज़ों को मेज़र किया जाता है। और अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं जैसे कि इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। ठीक है, इन सभी चीज़ों से एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। इसके अंदर लैब टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, इमेजिंग स्टडीज़ की कराई जाती हैं। लैब टेस्ट के अंदर हेमाटोलॉजिकल स्टडीज़ जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह होते हैं वो, और रेडियोलॉजिकल इमेजिंग यानी कि एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई, ये सब चीज़ें कराई जाएंगी। टिश्यू बायोप्सीज कराई जाएंगी और ईसीजी वगैरह टेस्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं और लेबोरेटरी के टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है, एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग और फॉलोअप होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।